ये क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3.7 का एक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, क्वेश्चन में कोण A प्लस B है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज, इस त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं ABC, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश के होते हैं। ये सबको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी कि इस तीनों कोणों को मिलाया जाए तो 180 अंश के होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हल इसमें दिया क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोण C बराबर 3 कोण B। आप यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर 3 कोण B। क्या है ये? दिया है। ठीक है, दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोण इसमें 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 कोण B बराबर 2 कोष्टक में A प्लस कोण B। ठीक है, यानी कि 3 कोण B बराबर आपका दिया है 2 कोष्टक में कोण A प्लस कोण B। जैसे दिया है हम उसी प्रकार से अभी रख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, हम थोड़ा देख पा रहे हैं, इस कोष्टक को तोड़ना है। तो ये कोष्टक कब टूटेगा? जब 2 का हम आप मल्टीप्लाई अंदर कर दें। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B, यानी कि ये 2 का जो है A और B में गुणा हो गया है। देखिए कोण B यहाँ भी है, कोण B यहाँ भी है। हम इस कोण को इस साइड लाएंगे या इस कोण को इस साइड लेते जाते हैं, लेकिन 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हम इसी को लेते आ रहे हैं। तो 3 कोण B और ये इधर आएगा, बराबर के साइड पक्षांतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो होगा 2 कोण B बराबर, यहाँ पे क्या बचा? ये 2 कोण A। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ तक जो है अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 कोण B में से 2 कोण B घटाएंगे तो आपका यहाँ बचेगा कोण B, और कोण B बराबर यहाँ पे क्या होगा? 2 कोण A। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि कोण A बराबर, यानी कोण A बराबर जब निकालेंगे तो ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि कोण A बराबर क्या होगा? कोण B बट्टे 2। ठीक है, अब आप देख लीजिए इतना हो गया। अब जो कोण B है वो B है, उसको चेंज करना नहीं है। तो जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, अभी हम कोण B का और जो वैल्यू है, यानी कोण B बराबर हम निकाले हैं यहाँ पे, सॉरी कोण A बराबर हम निकाले हैं कोण B बट्टे 2। तो हम इसके जगह पे लिखेंगे कोण B बट्टे 2। किसके जगह पे लिखेंगे? कोण A के जगह पे। अब कोण B जो है वो कोण B है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं करना है। ठीक है ना, कोण B यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिया है कोण B, तो ये हम लिखेंगे कोण B प्लस जो हमारा कोण C है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इसमें दिया है कि कोण C बराबर 3 कोण B। ठीक है, यहाँ पे हम जो लिखे हैं कोण C बराबर 3 कोण B, इसको हम लिखेंगे कोण C के नीचे, यानी कोण C के नीचे क्या लिखेंगे? 3 कोण B बराबर 180 अंश। अब आप देख लीजिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है हर में, तो 1 लिख सकते हैं, इसका भी हर 1 होगा। इन 2 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा कोण B और प्लस ये हो जाएगा 2 कोण B और प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 कोण B बराबर 180 अंश।
ठीक है। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा। पहले देख लीजिए, ये सब जो है कोण बी हो गया, तो कोण बी ये भी हो गया, तो 2 6 2 8 और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यानी कि 9 कोण बी बराबर आपका होगा 180 गुणे 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 गुणे 2 और ये 9 हो, इसके नीचे चलाएगा 9, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 यानी कि 20, यानी कि थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं कि कोण बी बराबर 40, ठीक है, 20 दूनी 40, ये आप कोण बी निकल गया। जब कोण बी निकल गया है तो इसको हम यहाँ पे जो कोण सी का वैल्यू था, कोण सी बराबर 3 कोण बी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे अब कोण सी बराबर 3 कोण बी, ठीक है। ये कहाँ से आया है, जो आपका यहाँ पे दिया है, कोण सी बराबर 3 कोण बी, ठीक है, यहाँ पे। तो हम इसको इस पे रखते हैं, तो कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर 3 गुणे कोण बी का वैल्यू कितना है 40 यानी 40, तो हो जाएगा कोण सी बराबर 120 डिग्री। ये निकल गया कोण सी और ये कोण बी मालूम हो गया। अब हमें कोण ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोण ए की वैल्यू हम यहीं पे निकाले थे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये समीकरण सेकेंड या फर्स्ट ही कर लेते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बटे 2, ठीक है ना, यानी कि कोण ए बराबर हम लिखेंगे, चूँकि कोण ए बराबर कोण बी बटे 2, तो कोण ए बराबर वी की वैल्यू, कोण बी की वैल्यू अभी हम निकाले हैं यहाँ पे 40, तो आ जाएगा 40 बटे 2 यानी कि कट जाएगा, तो हो जाएगा 20 डिग्री। किसका वैल्यू आया है, कोण ए का, यानी कि हमारा तीनों निकल गया है, कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 40 डिग्री, कोण सी बराबर यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 180 होना चाहिए। देखिए 120 और 40 160 और 20 180, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।